गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सीड फिल एल्गोरिथम, सीड पॉलीगन फिल एल्गोरिथम के दो पॉइंट थे, दो एल्गोरिथम थी। फ्लोट फिल एल्गोरिथम वो पहले देख चुके थे। कल हम देख रहे थे बाउंड्री फिल एल्गोरिथम, जिसके हमने दो मेथड होते हैं, 4 कनेक्टेड और 8 कनेक्टेड। दोनों मेथड को हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आपको अगर मेरा वीडियो देखना है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो मेरे प्रीवियस वीडियो आप सर्च कर सकते हैं। ओके, आज हम बात करेंगे अपने वीडियो में स्कैन लाइन पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिथम की। ठीक है, ये है सेकंड टाइप ऑफ पॉलीगन फिलिंग। एक था सीड लाइन पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिथम, सीड पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिथम, और ये है स्कैन लाइन पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिथम। इसकी बात करें तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले वो देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट इज स्कैन लाइन पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिथम इज़ यूज्ड फॉर सॉलिड कलर फिलिंग इन पॉलीगन। किसी पॉलीगन में जब हमें सॉलिड कलर फिल करने होते हैं तब हम स्कैन लाइन पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज ये एग्जाम्पल ये है, इस तरीके से लाइन के थ्रू हम सॉलिड कलर को हम फिल करते हैं। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं स्टेप टू परफॉर्म, कैसे ये परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर स्कैन लाइन पॉलीगन फिलिंग देयर आर 3 स्टेप्स टू परफॉर्म इन ए फॉलोइंग ऑर्डर्स। 3 स्टेप हैं, इस जिस ऑर्डर में ये स्टेप दिए गए उसी ऑर्डर में हम फिलिंग को परफॉर्म करते हैं, पॉलीगन फिलिंग को। सबसे पहले क्या करेंगे? फाइंड द इंटरसेक्शंस ऑफ द स्कैन लाइन विद ऑल एज ऑफ द पॉलीगन। पहले इंटरसेक्शंस को फाइंड करेंगे। ऑल एज द इंटरसेक्शन क्या होते हैं? जहाँ पर ये लाइन हमारी टच हो रही है, ठीक है, इनका पेयर हम, ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पर ये टकरा रही है, वहाँ 2 3 4, ठीक है। और वो ज़्यादातर इवन ही होने चाहिए, होते हैं। अगर 2 केसेस हैं, आगे जब बताऊंगा इवन है तो क्या होता और ऑड है तो क्या होता। सेकंड, फिर क्या करेंगे? हम सॉर्ट द इंटरसेक्शन बाय इंक्रीजिंग एक्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। एक्स कोऑर्डिनेट को लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज करके हम सॉर्ट करेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शंस को। ओके, देन फिर क्या करेंगे? मेक पेयर ऑफ द इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का पेयर बनाएंगे। एंड फिल इन कलर विद ऑल द पिक्सल इनसाइड द पेयर, और पेयर के इनसाइड जितने पिक्सल होंगे उन्हें हम फिल करेंगे। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, यानी एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इसे बढ़ाते चले जाएंगे, यानी नीचे को लाइन को खींचते चले जाएंगे, और हमारी जो क्या है इंटरसेक्शंस हमारे पेयर में रहेंगे, और फिर हम उसे पिक्सल्स जो भी आती जाएंगे उन्हें फिल करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ इस लाइन को बढ़ाते जाएंगे। एग्जाम्पल एक देखते हैं। एग्जाम्पल में सो इन आवर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखिए, इसकी बात हो रही है। द स्टेप्स एबव बी विल मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द इंटरसेक्शन। इसके इंटरसेक्शन हाल है, उनकी लिस्ट क्या है? ये पोजीशन क्या है? 6, ठीक है, ये पोजीशन 6 है, ये 12 है, देन 18 9, देन 16 एंड 22, सॉरी 20। ओके, तो ये 4 पोजीशन है हमारी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे? 6 12 6 16 एंड 20, ये 4 इंटरसेक्शन है हमारे। जहाँ इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पर स्कैन लाइन से हमारी इमेज या पॉलीगन टच हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सॉर्ट आवर इंटरसेक्शन बाय इंक्रीजिंग एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट को इंक्रीज करके हम इस ऑर्डर को सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट मतलब छोटे से बड़े के क्रम में करते हैं इसे। सो द ऑर्डर विल बी 6 12 6 20। ऑर्डर जो है वही सेम रहेगा क्योंकि सॉर्ट है ऑलरेडी। नाउ फाइनल स्टेप क्या है? मेक पेयर ऑफ, ये है ना, मेक पेयर ऑफ इंटरसेक्शन एंड फिल द कलर। तो मेक पेयर ऑफ इंटरसेक्शन का पेयर हम बनाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 पेयर हैं बनेंगे इसमें, 6 और 12 और 16 और 20, 6 और 12 16 और 20। ओके, नाउ फिल ऑल द पिक्सल विद द कलर इनसाइड द पेयर, और जितने भी इस पेयर के अंदर कलर हैं, सॉरी, और फिर हम अपने सारे पिक्सल्स को कलर के द्वारा फिल कर सकते हैं। ओके, अब इसमें कुछ स्पेशल केस होते हैं, उसके बारे में देखें। स्पेशल केसेस क्या होते हैं?
सम स्कैन लाइन intersections are polygon vertices require special handling। कुछ स्कैन लाइन इंटरसेक्शंस होते हैं जो कि वर्टेक्सेस हैं, जो कुछ स्पेशल हैंडलिंग को रिक्वायर करती हैं। ए स्कैन लाइन पासिंग थ्रू ए वर्टेक्स इंटरसेक्ट्स टू पॉलीगन एजेस एट द पोजीशन। एक तो ये मान लो एक ही पोजीशन पर दो वर्टेक्स हमारी इंटरसेक्ट हो रही हैं, एडिंग द 2 पॉइंट टू द लिस्ट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर द स्कैन लाइन। ठीक है, तब क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ये देखते हैं पहला हम। इन दिस एग्जाम्पल स्कैन लाइन बाई एंड स्कैन लाइन बाई डैश बोथ पास थ्रू एन वर्टेक्स, दोनों एक वर्टेक्स के थ्रू पास हो रही हैं। ठीक है, और एन एज एंड पॉइंट, और एक ही एज पर एंड पॉइंट हो रहा है, मतलब एंड भी उनका एक ही एज पर हो रहा है। नाउ इन केस ऑफ स्कैन लाइन बाई डैश द स्कैन लाइन इज इंटरसेक्टिंग 4 एजेस। इवन नंबर ऑफ एजेस एंड आल्सो, जैसे देखिए ये स्ट्रक्चर है हमारा, यहाँ बात हो रही है एक स्कैन लाइन बाई डैश की। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे एक यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, देन एक ही पोजीशन पर दोनों एंड पॉइंट हो रहे हैं, लेकिन दो वर्टेक्सेस हैं, ये हमारे दो एजेस हैं, एक ही उस पर इंटरसेक्ट हो रही हैं एज पे, और ये दो, तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएंगे कितने, 1 2 3 4, यानी 4 पोजीशन हुए। यानी इसको हम इस वाले एग्जाम्पल इसको 2 बार काउंट करेंगे, तो ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है हमारी 12, और ये क्या है हमारी 8, और ये क्या है हमारी 16। ठीक है, 14, सॉरी 16 नहीं 14, यहाँ से हम अगर देखेंगे तो ये 14 आई है। तो इसमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर ऑफ एजेस एंड आल्सो पासिंग थ्रू द वर्टेक्स। इवन नंबर होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास इवन नंबर है, एक ही पॉइंट पे मिलना है, तो हम एक बार नहीं लिखेंगे इसी पोजीशन को, यानी ये किस पर है, 12 पर। ठीक है, 12 पर ये पोजीशन है, 12 को 2 बार लिखेंगे। 12 मतलब इससे सेंटर में लाते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो गया है स्ट्रक्चर बनाते हुए, लेकिन इससे मैच करेंगे तो ये 12 पर रहेगी। तो हम जो ये पॉइंट है ये इसे 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आल्सो बोथ द एजेस दैट आर कनेक्टेड टू द वर्टेक्स, जो वर्टेक्स से एजेस कनेक्टेड हैं, आर ऑन सेम साइड पर हैं ऑफ द स्कैन लाइन। ठीक है, स्कैन लाइन के सेम साइड पर हैं। ठीक है, दोनों वर्टेक्स। सो वी नीड टू काउंट द वर्टेक्स एंड पॉइंट, तो हम वर्टेक्स का जो एंड पॉइंट है वो काउंट करें, कब, ट्वाइस, मतलब 2 बार। सो दैट वी कैन मेक पेयर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स इज 8, 12 एंड 12, 14। ठीक है, 8, 12 एंड 12, 14। ठीक है, ये है स्पेशल केस हमारा। अब एक स्पेशल केस और आ सकता है स्कैन लाइन बाई के लिए, ये बाई डैश के लिए था, अब स्कैन लाइन बाई के लिए बात करें तो इसमें क्या, नाउ इन केस ऑफ स्कैन लाइन बाई द स्कैन लाइन इज इंटरसेक्टिंग विद 5 डिफरेंट एजेस। इसमें क्या है, जैसा ये कह रहे हैं कि जो हमारी स्कैन लाइन बाई है 5 डिफरेंट एजेस से इंटरसेक्ट हो रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 एजेस से हमारी इंटरसेक्ट हो रही है। क्लियर, तो 5 हैं तो ऑड नंबर है, तो पेयर बनना पॉसिबल नहीं है, तो इन्हें 4 किया जाए या 6 किया जाए। ठीक है, 4 किया जाए, जैसे उसमें 3 बनना है तो 4 किया गया, इसमें हम 5 बनना है तो 4 करेंगे। उसमें एक बार कैसे बढ़ता है कैसे कम होता है ये भी दिखाया गया है इसमें। नाउ इन केस ऑफ स्कैन लाइन बाई द स्कैन लाइन इज इंटरसेक्टिंग विद 5 डिफरेंट एजेस, 5 डिफरेंट एजेस पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, ऑड नंबर एंड आल्सो पासिंग थ्रू ए वर्टेक्स एंड पॉइंट। ऑड नंबर भी हैं और एंड पॉइंट से वर्टेक्स हमारा पास हो रहा है। देखो, ऑड नंबर भी और एंड पॉइंट से हमारा वर्टेक्स पास भी हो रहा है। सो इन दिस केस वी नीड टू डू सम एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। इस केस में हमें थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, दैट इज वी नीड टू चेक इफ़ द 2 एजेस एट द एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट पर अगर 2 एजेस हैं थ्रू विच द स्कैन लाइन इज पासिंग आर, जिसके एंड पॉइंट पर इसको स्कैन लाइन पास हो रही है, देन ऑन अपोजिट साइड और ऑन सेम साइड,
चाहे अपोजिट साइड हो चाहे सेम साइड, ठीक है। इन केस ऑफ स्केल लाइन बाई डैश दे आर वन ऑन सेम साइड एंड, इसमें तो सेम साइड में थे, एक ये, इसमें अपोजिट साइड में एक ये है, ठीक है। तो इन केस ऑफ स्केल लाइन बाई बोथ एजेस वर्टेक्स ऑन अपोजिट साइड है, सो नाउ वी काउंट द वर्टेक्स एज ए सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। इनका कहने का मतलब है इसमें तो जो थी वो सेम डायरेक्शन में थी ऊपर के लिए एक ही तरफ, और इसमें क्या है तो हमने 4 काउंट किया, एक जो सेम थी उसे 2 बार काउंट किया। इसमें क्या है अपोजिट है, ये अपोजिट और ये अपोजिट है, एक ही पॉइंट से एंड पॉइंट से, लेकिन है अपोजिट, ठीक है। तो हम इनकी जगह क्या करेंगे, इन्हें 2 ना गिन के एक ही काउंट करेंगे, तो ये हो जाए 1 2 3 4, इस तरीके से 4 हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इसको हम जो इंटरसेक्टिंग एजेस हैं इनमें से एक को काउंट करेंगे, यानी सिंगल को काउंट करेंगे। नाउ वी जस्ट नीड टू सॉर्ट द इंटरसेक्शन पॉइंट, अब हम इंटरसेक्शन पॉइंट को सॉर्ट करें तो मेक ए पेयर ऑफ देम, एक पेयर बनाए तो कैसे बनेगा, ठीक है। मान लीजिए ये पोजीशन तो है हमारी 6, ठीक है, और ये है 16, दूसरी 16 वाली। अब फिर तो 16 लेंगे नहीं क्योंकि इसको हमें सिंगल काउंट करना है, तो 6 और 16 एक पेयर हो जाएगा। देन ये पोजीशन क्या है हमारी 19 और 22 हमारा एक पेयर हो जाएगा। इस तरीके से हमारे 2 पेयर बन जाएंगे, ओके। तो ये थी हमारी स्कैन लाइन पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिथम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। देख लीजिए इस स्ट्रक्चर में हमने दो जो हमारे स्पेशल केस थे वो समझाए थे, स्कैन लाइन बाई डैश के लिए, स्कैन लाइन बाई के लिए। स्कैन लाइन बाई में क्या था, एक एंड पॉइंट पर दोनों वर्टेक्स हमारी एजेज हो रही हैं, ठीक है। एक एज पॉइंट पर 2 वर्टेक्स जा रही हैं सेम डायरेक्शन में, तो क्या करना है अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करें, यानी ज़्यादा होंगे ऑड नंबर होंगे तो एक कम किया जाएगा, ठीक है। और इवन नंबर में है 4 हैं तो हमारा एक ही बार ये नंबर 2 बार लिखा जाएगा। तो ये था हमारा स्केल लाइन फिलिंग पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिथम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।